महाभारत काल से, जब धर्म और अधर्म की जंग अपने चरम पर थी, हस्तिनापुर का राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन का पांडवों के प्रति द्वेष इतना गहरा हो चुका था कि उसने उनकी हत्या करने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, लेकिन भाग्य ने पांडवों को बचा लिया और वही षड्यंत्र उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले आया जहां नियति ने एक नए अध्याय की रचना की। जंगलों में भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हुई हिडिंब और हिडिंबा से। हिडिंब नरभक्षी राक्षस था जिसने अपनी बहन को आदेश दिया कि पांडवों को मारकर भोजन तैयार करे, लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने भीम को देखा, उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसने अपने भाई के आदेश को ठुकरा दिया और भीम की रक्षा करने लगी। परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिडिंब मारा गया और हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गंधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि विवाह कर लिया। यह विवाह असामान्य था क्योंकि यह गंधर्व विवाह था और इसमें शर्त थी कि संतान होने के बाद भीम हिडिंबा को छोड़ देंगे। इस विवाह से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत बालक घटोत्कच, जो अपने पिता की तरह लीलावती से विवाह किया, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वही बर्बरीक जिसने आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में अवतार लिया। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और उसके हृदय में धर्म की लौ जलती रहती थी। उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन से ही यह वचन दिलवाया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यह वचन साधारण नहीं था क्योंकि इसी वचन ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। किशोर अवस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। उसके पास असंख्य धनुष बाणों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्ति 3 बाणों में ही सिमटी थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतता गया और जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक का मन भी उसमें सम्मिलित होने को लालायित हो उठा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, परंतु उसकी माता के दिए वचन ने उसे एक द्वंद्व में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। लेकिन युद्ध में हर दिन परिस्थिति बदलती, कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वह पक्ष विजयी हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तब तुम फिर से पक्ष बदलोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। तब कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया, लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने उसे भी ढूंढ लिया और वहीं रुक गया। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा ले, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यह बालक असाधारण है। दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा, लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपके सामने कृष्ण खुद ब्राह्मण रूप में आते और आपसे आपका शीश मांग लेते तो क्या आप वह दान दे पाते? भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर को चुप रहा, परंतु उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने केवल इतना कहा कि हे प्रभु, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा, हे वीर, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। वे तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारा शीश कलयुग में भगवान श्याम के रूप में पूजित होगा और जब धर्म संकट में पड़ेगा तब तुम घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में अवतरित होगे। कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया और अमृत से स्नान कराकर उसे यह वरदान दिया
कि वह पूरे महाभारत युद्ध को देखे और निष्पक्ष साक्षी बने। बर्बरीक का शीश मुस्कुराता रहा और उसने पूरे युद्ध का साक्षात्कार किया। यही शीश आगे चलकर राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू में पूजित हुआ। कहते हैं जब समय बीता तो इस सिर को धरती के गर्भ में दबा दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। सदियों बाद खाटू गांव की भूमि में चढ़ती एक गाय अचानक एक स्थान पर रुक गई और बिना कारण उसके थनों से दूध बहने लगा। ग्रामीण चौंक गए और उस स्थान की खुदाई की तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ जो तेजस्वी और अलौकिक था। गांव में उत्साह फैल गया और लोग इसे अपने घर ले गए। स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर रूप सिंह चौहान और लोग इसे अपने घर ले गए। कुछ समय बाद खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि मेरे लिए और फाल्गुन शुक्ल एकता का केंद्र बन गया। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोई संतान प्राप्त करता है, कोई रोग मुक्त होता है, कोई जीवन मरण के संकट से बच जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग मानते हैं, परंतु भक्त इसे श्याम बाबा की कृपा कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित वह शीश आज भी ऊर्जा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि वहां ध्यान करने से शरीर में कंपन होने लगता है, किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है तो किसी को शांति मिलती है। और यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उनकी शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता।